अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स नंबर 3 और इसके लेसन नंबर 3 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इंग्लिश में बातचीत, जुमले। ये तो कोर्स नंबर 3 है, लेकिन हमारे होम पेज पर कोर्स नंबर 1 और 2 भी मौजूद है। कोर्स नंबर 1 में हम बिल्कुल जीरो से जुमलों तक इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और कोर्स नंबर 2 वो है जिसमें आप बहुत जल्द इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश का नॉलेज ऑलरेडी है, यानी पहले से है। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्स नंबर 3 का लेसन नंबर 3 और सीखते हैं बड़े दिलचस्प जुमले जो आप इंग्लिश मुल्क में अंग्रेजों से बात करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये शख्स है, ये इस लड़की से कह रहा है आई एम हंग्री। अब ये तो आई एम है, लेकिन बोलते वक्त इसकी शॉर्ट फॉर्म देखिए, आई के बाद अपॉस्ट्रोफी कॉमा और उसके बाद एम, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। बजाय कि यहाँ पर ए एम होता, एम, ये है आई एम, तो ये बनेगा एम हंग्री। आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। जवाब में क्या कहेगी? लेट्स गेट सम फूड। क्या मतलब? चलो कुछ खाना लेते हैं। लेट्स, ये असल में दो लफ्ज हैं, लेट और अस, तो उन दोनों को इसको में की वजह से जोड़ दिया और बोलने वाली अंग्रेजी में यही इस्तेमाल होता है, लेट्स गेट। गेट का मतलब हासिल करना, लेकिन यहां पर है लेते हैं सम कुछ, फूड खाना, खुराक। तो सवाल पूछा उसने, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, यानी ये उसको बता रहा है। और अगर आपने जवाब देना हो तो आप कहेंगे लेट्स गेट सम फूड, चलो कुछ खाना लेते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है। ये है आई एम टायर्ड। क्या मतलब? मैं थक गया हूं। देखिए, जब आप बातचीत कर रहे हो तो आप ऐसे बात कर सकते हैं, आई एम टायर्ड। जब आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हो, बहुत ज्यादा काम किया हो, तो आप कहते हैं आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं। अब जवाब में लड़की क्या कहेगी? यू शुड रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। देखिए, यू शुड चाहिए, यू आप हो गया, शुड चाहिए, रेस्ट आराम, तो तुम्हें आराम करना चाहिए या आपको आराम करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, अगर कोई कहे आई एम टायर्ड तो आप कहेंगे यू शुड रेस्ट, या अगर आप कह रहे हैं आई एम टायर्ड तो सामने वाला क्या कहेगा? यू शुड रेस्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? ये देखिए, अब सवाल पूछ रहा है इससे, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग। अब अंग्रेज लोग इसको व्हाट आर यू डूइंग बोलते हैं, वो जी को ज्यादा जोर से नहीं बोलते। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। इसका जवाब क्या देगी? ये जो भी कर रही है वो बताएगी, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। ये देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूं। आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या है। डू यू हैव एनी पेट्स? अब ये सवाल पूछ रहा है इससे, चूंकि बातचीत आपने जारी रखनी है तो ये तरीके हैं सवाल पूछने के। अब ये सवाल क्या है? डू यू हैव एनी पेट्स? पेट्स कहते हैं पालतू जानवरों को। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? ठीक है, डू यू हैव, क्या आपके पास है एनी, कोई, पेट्स, जानवर, पालतू जानवर। तो इसका जवाब ये क्या देगी? यस आई हैव अ कैट। अगर इसके पास जानवर है कोई तो ये बताएगी कि मेरे पास बिल्ली है। ये देखिए, जी हाँ, मेरे पास एक बिल्ली है। अब इसके बाद देखते हैं कोई और सवाल क्या बनता है। व्हाट्स योर फेवरेट कलर? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? अब फिर देखिए, ये व्हाट इज है तो इसको शॉर्ट फॉर्म वाला बना दिया है, व्हाट्स योर फेवरेट कलर। फेवरेट है पसंदीदा, योर आपका, व्हाट्स क्या है, कलर। अब यहां पर कलर के स्पेलिंग दोनों चलते हैं, COLOUR या COLOR, दोनों ठीक है। तो व्हाट्स योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? तो अब लड़की क्या बताएगी? माई फेवरेट कलर इज पर्पल, मेरा पसंदीदा रंग जामुनी है। तो इसी तरह आपका जो भी रंग पसंदीदा है आप बता सकते हैं।
या आप सवाल पूछें तो आप सामने वाले बंदे से पूछ सकते हैं कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है। ये भी एक दिलचस्प सवाल है बातचीत को जारी रखने के लिए। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। डू यू वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक? डू यू वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक? क्या आप चहलकदमी के लिए जाना चाहते हैं? देखिए, जब आपने बातचीत कर ली, कॉन्फिडेंस हो गया, अब उसके बाद आप ये ऑफर कर सकते हैं। जैसे काम करते हैं अंग्रेजों के मुल्क में और आपका कोई ऑफिस कुलीग है तो आप उसे पूछ सकते हैं, डू यू वांट टू गो फॉर अ वॉक? क्या आप चहलकदमी के लिए जाना चाहते हैं? अब लड़की क्या जवाब देगी? यस, लेट्स गो। जी हाँ, चलते हैं। लेट्स गो, देखिए लेट्स गो, चलते हैं। या कोई और जवाब भी दे सकती है। अगर वो बिजी है तो कहेगी आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूँ। लेट्स गो सम अदर टाइम, किसी और वक्त चलते हैं। चलिए अब उसके बाद देखते हैं ये क्या है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? देखिए, क्या आप तैयार हैं? किसी भी काम के लिए आप पूछ सकते हैं क्या आप तैयार हैं। अब जवाब क्या देगी लड़की? यस, आई एम रेडी। आई एम रेडी। क्या मतलब? जी हाँ, मैं तैयार हूं। देखिए, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। ये फिर देखिए आई और एम शॉर्ट फॉर्म वाला है। आई एम रेडी कहने की बजाय आप बोलेंगे आई एम रेडी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं ये क्या है। कैन आई बोरो योर पेन? क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूं? बोरो का मतलब उधार लेना, यानी आप मांग रहे हैं किसी से थोड़ी देर के लिए। कैन आई बोरो योर पेन? क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूं? अब जवाब में लड़की क्या कहेगी? ऑफ कोर्स, हियर इट इज। क्यों नहीं? ऑफ कोर्स का मतलब है क्यों नहीं, यानी जरूर। हियर इट इज, यहां है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं ये सवाल क्या है। डू यू अंडरस्टैंड? क्या मतलब? डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझते हैं? ठीक है, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आप पूछते हैं, या आप किसी चीज को कुछ समझा रहे हो तो आप फिर पूछते हैं डू यू अंडरस्टैंड? क्या आपको समझ में आ रही है? क्या आप समझते हैं? जवाब में लड़की क्या कह रही है? यस आई डू। जी हाँ, मैं समझता हूं या समझती हूं। ठीक है, जी हाँ मैं समझता हूं। अगर ये लड़का बोलेगा तो कहेगा यस आई डू। इंग्लिश में तो लड़की और लड़के के लिए एक ही रहेगा, यस आई डू, लेकिन उर्दू या हिंदी में ये समझता हूं या समझती हूं बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। व्हाट्स द वेदर लाइक? अब देखिए, बातचीत करने के बहाने, तरीके कैसे आप जारी रखेंगे, एंगेज रखेंगे दूसरों को अपने साथ बातचीत में मसरूफ, तो उसके लिए ये भी एक सवाल है। व्हाट्स द वेदर लाइक? मौसम कैसा है? देखिए, व्हाट इज ये बन गया व्हाट्स, यानी क्या है, कैसा है। द वेदर, मौसम, लाइक, किस तरह का है। ठीक है, अब जवाब में लड़की क्या कहेगी? इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। अब देखिए, इट इज रेनिंग वो भी ठीक है, लेकिन बोलते वक्त आपने कहना है इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? देखिए, फर्ज कीजिए ये लड़की कुछ ढूंढ रही है, किसी स्टोर में है या नक्शे पे देख रही है, तो आप ऑफर कर सकते हैं हेल्प, आप मदद दे सकते हैं, लेकिन पूछेंगे आप कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अब लड़की क्या कहेगी? नो आई एम ओके थैंक यू। नहीं, मैं ठीक हूं, आपका शुक्रिया। ये नहीं कह रही है, नो नहीं, आई एम ओके, मैं ठीक हूं, थैंक यू, आपका शुक्रिया। तो मन ये एक महजब तरीका है बातचीत करने का कि नहीं मैं ठीक हूं, थैंक यू, आपका शुक्रिया। देखिए, इस तरह से आप उसकी मदद को आपने इनकार तो किया, लेकिन बड़े अदब के साथ, बड़ी तहजीब के साथ। इसमें यह बंदा बुरा नहीं मनाएगा कि इसने मुझे ना क्यों कर दी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या है। हाउ फार इज इट? हाउ फार इज इट? ये कितना दूर है? जैसा कि आपने किसी रेस्टोरेंट का पूछा, होटल का पूछा, शॉप का पूछा या किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग का पूछा, तो उसके बाद आप पूछ सकते हैं हाउ फार इज इट? ये कितना दूर है? जवाब में लड़की क्या कहेगी? वी आर वेरी क्लोज, हम बहुत करीब हैं। ठीक है,
जॉब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए ये जुमला हमने सेलेक्ट किया है। वी आर वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज, हम आर हैं, वेरी बहुत, क्लोज करीब, हम बहुत करीब हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। वेयर्स द बाथरूम, वेयर्स द बाथरूम, बाथरूम कहाँ है। ठीक है, वेयर्स द बाथरूम, बाथरूम कहाँ है। अब लड़की जवाब दे रही है इट्स ओवर देयर, ये उधर है। इट्स ओवर देयर, ये वहां है, ये उधर है। ठीक है, इशारे से आप बता सकते हैं ये वहां है। चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहाँ पर कब से हैं, आप यहाँ कब से हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। ठीक है, इसका जवाब लड़की क्या दे रही है। आई बीन हियर फॉर 2 hours, मैं यहाँ 2 घंटों से हूँ। अब हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर, जैसे आप रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं और कोई आपका वेट कर रहा था, तो आप उससे पूछ सकते हैं आप यहाँ कब से हैं, यानी आप पूछना चाह रहे हैं कि मैं तो अभी आया लेकिन आप कब से हैं। तो अब लड़की यहाँ बोल रही है आई बीन हियर फॉर 2 hours, मैं यहाँ 2 घंटों से हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या है। कैन यू टेल मी योर नेम अगेन, ये तो बहुत ही कॉमन है, आम है कि बाज़ औक़ात आप इतना ज़हनी उलझे हुए होते हैं कि कोई आपसे बात करे तो आपका दिमाग उसको हासिल नहीं कर पाता, आपके दिमाग में वो नाम या वो चीज़ नहीं रहती, तो आप दोबारा से पूछते हैं कैन यू टेल मी योर नेम, क्या आप अपना नाम, क्या मुझे आप दोबारा अपना नाम बता सकते हैं। देखिए दोबारा, अगेन दोबारा, कैन यू क्या आप, टेल बताना, मी मुझे, योर नेम अपना नाम। तो अब लड़की जवाब क्या देगी, ये कह रही है माई नेम इज टीना। अब ये दोबारा बोलेगी, अगर चाहिए इसने पहले बता दिया लेकिन अब ये दोबारा बताएगी माई नेम इज टीना। कैन यू टेल मी योर नेम अगेन। ठीक है, माई नेम इज टीना, मेरा नाम टीना है। चलिए अब देखते हैं व्हाट डू यू थिंक, ये फिर है कि आप किसी का मशवरा लेते हैं, कोई आपने चीज़ पसंद की या कहीं जाना है और आपने कुछ सोच विचार जारी है आपकी, तो आप दूसरे बंदे से पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोच रहे हैं, जो भी मसला है उसके बारे में, या जो चीज़ है, जो खाना है, जो जगह है, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। तो ये अब जवाब दे रही है आई थिंक इट्स ग्रेट, मेरा ख्याल है ये बहुत खूब है, मेरा ख्याल है ये बहुत खूब है। यहाँ माजरत चाहते हैं, कुछ लफ्ज़ यहाँ छुप गए हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत खूब है, आई थिंक यानी मैं सोचती हूँ या मेरा ख्याल है, इट इज़ की बजाय इट्स ये है, ग्रेट बहुत खूब। ठीक है, तो इस किस्म के सवाल का जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं। चलिए आप देखते हैं ये क्या है। कैन आई पे बाई कार्ड, क्या मतलब, क्या मैं कार्ड से अदायगी कर सकता हूँ। देखिए पे होता है अदा करना, कैन आई क्या मैं, पे अदा कर सकता हूँ, बाई कार्ड कार्ड के जरिए, जैसा कि बैंक्स के क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड वगैरह होते हैं, तो क्या मैं उससे पे कर सकता हूँ। अब लड़की है ये बोलेगी यस वी एक्सेप्ट कार्ड्स। इस बातचीत का तो बहुत ज़्यादा मुशाहिदा हुआ है, तकरीबन हर दुकान में हर दूसरा ग्राहक खरीदार जब किसी दुकान में जाता है तो ये सवाल पूछता है कैन आई पे बाई कार्ड। लड़की कहती है यस वी एक्सेप्ट कार्ड्स, जी हाँ हम कार्ड कबूल करते हैं, यानी प्रोसेसिंग के लिए, कीमत अदायगी के लिए कार्ड कबूल करते हैं, कार्ड ले लेते हैं, कार्ड से अदायगी कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं ये क्या है। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस, क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट क्या आप चाहते हैं, टू क्या करना, ज्वाइन यानी शमूलियत करना, शामिल होना, अस हमारे साथ। ठीक है, जैसा कि आप 2 बंदे खाना खा रहे हों और तीसरा बंदा वहां पर हो, मौजूद हो, तो आप तीसरे बंदे को ऑफर कर सकते हैं कि क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ खाना खाएंगे। इस सिनेरियो में इस तरह से आप पूछ सकते हैं डू यू वांट टू ज्वाइन अस, क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। यस आई वुड लव टू, या आप जवाब देना है आपने ऐसे जैसे लड़की जवाब दे रही है, हाँ मैं पसंद करूंगी। लव का मतलब तो है बहुत प्यार या बहुत बहुत ज़्यादा चाहना, लेकिन यहाँ पर जुमले का मफहूम ऐसे बनेगा, हाँ मैं पसंद करूंगी, यस आई वुड लव टू, हाँ मैं पसंद करूंगी। ठीक है,
तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपने बहुत अच्छा किया अगर आपने सबक अच्छे तरीके से सुना और हमारे साथ दोहराया। सबक दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने जारी रखनी है। सबक को बार बार दोहराना है। आपका शुक्रिया, आपने सबक पढ़ा। हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे स्पोकन इंग्लिश के एक और सबक में, लेसन नंबर 4। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।